प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में कई तरह के बदलाव नजर आते हैं और इन बदलावों को देखकर आप कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में कई तरह के बदलाव नजर आते हैं और इन बदलावों से आप कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बदलाव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने पे ज्यादा महसूस किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, ये आपको आपके डिलीवरी होने के बाद ही पता लगेगा या फिर आपको अल्ट्रासाउंड में पता लग जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले का जो ज़माना था उस समय ना ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा नर्स, ना ही ज़्यादा डॉक्टर और ना ही ज़्यादा मेडिकल की सुविधाएं हुआ करती थी। तो उस दौरान हमारे समाज में जितनी भी गर्भवती महिला होती थी सभी का जो डिलीवरी है वो दाई माँ कराया करती थी और वो घर घर पे जाके सारी महिलाओं का डिलीवरी कराया करती थी। और वो गर्भवती महिला को जब डिलीवरी कराती थी या फिर जब चेकअप करने जाती थी तो वो गर्भवती महिला के शरीर में, उनके पैरों में, उनके हाथों में, उनके पूरे शरीर में कई तरह के बदलाव उनको नजर आते थे और वो बदलाव को वो देखकर एक अनुमान लगाया करती थी और उनका अनुमान 100% सटीक भी हुआ करता था। और अभी भी हमारे गांव में इन सारी चीज़ों पे विश्वास किया जाता है और अधिकतर महिलाओं में ये सही भी होता है। इसी तरह से और भी कुछ लक्षण जो कि आपके शरीर में महसूस होते हैं, जिसे देखकर, महसूस कर और समझकर। इसी तरह से और भी कुछ ऐसे लक्षण जो कि आपके शरीर में महसूस होते हैं, जिसे देखकर, अच्छे से समझकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपका गर्भ धारण होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी से पहली तिमाही से लेकर आखिरी तिमाही तक यानी तीसरी तिमाही तक, यानी कि डिलीवरी होने तक कभी ना कभी एक बार आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। देखिए, जब एक माँ बनने वाली होती है या फिर माँ बन चुकी होती है, वो अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती है कि उनको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या फिर लड़का को ज़्यादा प्यार करना है, लड़की को ज़्यादा प्यार करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक माँ को जितना ही दर्द एक बेटे को जन्म देने में होता है उतना ही दर्द एक बेटी को भी जन्म देने में होता है। एक माँ सदैव अपने बच्चे को इक्वल प्यार करती है, लेकिन फिर भी ये एक सवाल उनके दिमाग में ज़रूर आता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो लिंग परीक्षण करवाना या फिर करना दोनों ही कानूनन अपराध है, इसलिए मेरा चैनल और मेरा वीडियो लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं अपने अनुभव के आधार पे शेयर करूंगी फ्रेंड्स ऐसी बातें जो कि ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आपसे कोई बताया होगा। ऐसे 5 लक्षण जो कि आपके पैरों में नजर आएंगे, जिसे देखकर बड़े ही आसानी से आप ये पता कर पाएंगे कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा होने वाला है या फिर बेटी होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं उन 5 लक्षणों के बारे में जो कि आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको आपके पैर में दिखेंगे, जिससे आप एक अनुमान लगा सकती है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। ये जो 5 लक्षण मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे खुद ही मेरे शरीर में ये सारी चीज़ें हुआ था, जो कि मुझे भी डिलीवरी के बाद बेबी बॉय हुआ है। तो मैं श्योर हूँ कि ये जो लक्षण है वो 100% बेटा होने का, 100% लड़का होने का ये लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स कि पैरों में सूजन आ जाना। जी हाँ फ्रेंड्स,
अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि 5वें महीने से लेकर 9वें महीने तक आपके पैरों में हमेशा सूजन आ जाते हैं, जब भी आप थोड़ा बहुत काम करती हैं, जब भी आप खड़ी होती है या फिर आप लेटी रहती हैं, बैठी रहती है, तो भी आपके पैरों में सूजन आ जा रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब कि ये 100% बेटा होने का लक्षण माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान 5वें महीने से 9वें महीने तक हमेशा मेरे पैरों में सूजन आ जाता था। थोड़ा बहुत भी मैं काम करती थी, थोड़ा सा ज़्यादा देर खड़ी रह जाती थी तो मेरे पैरों में सूजन आ जाता था। तो इस तरह से ये जो सिम्टम्स है वो मेरी प्रेगनेंसी से अगर आप रिलेट करती हैं तो 100% बेटा होने के सिम्टम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे बेबी बॉय हुआ, बेटा हुआ, और ऐसा माना भी जाता है हमारी दाई माँ के द्वारा भी कि अगर पैरों में सूजन आ जाए 5वें महीने से लेकर 9वें महीने तक तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स पैरों पे बालों का बढ़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी के 5वें महीने से 9वें महीने तक आपके जो पैरों के बाल है उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, बहुत ही घने हो जाते हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब आपके गर्भ में शिशु लड़का रहता है तो आपके शरीर में भी पुरुष का जो हार्मोन है, जब आपके गर्भ में लड़का होगा तो बच्चे का जो शरीर है उसमें पुरुष का हार्मोन होगा, जिसकी वजह से आपका जो पैर है उसका बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है आपको 5वें महीने से 9वें महीने तक आपके पैरों के बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, घने हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। तीसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स पैरों में दर्द रहना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से आपके पैरों में लगातार ही दर्द रहता है पूरे 9 महीने तक, और खासकर आपकी जो दाहिने पैर है उसमें ज़्यादा दर्द आपको महसूस होते हैं। आपको ज़्यादा दर्द दाहिने पैर में हमेशा ही महसूस होते रहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा सबसे खास लक्षण होता है बेटा होने का, लड़का होने का सबसे खास लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण होता है फ्रेंड्स एड़ियों का फटना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और कंसीव होने के दूसरे तिमाही के बाद से यानी कि 5वें महीने के बाद से आपकी जो एड़ियां हैं वो फटना स्टार्ट हो जाती है, उसमें दरारें आना स्टार्ट हो जाती है, और दरार आने की वजह से उसमें हमेशा ही दर्द रहता है। तो ये भी लड़का होने का एक सटीक लक्षण माना जाता है। पांचवा लक्षण होता है फ्रेंड्स चलने का शुरुआत। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के 5वें महीने के बाद से जब भी आप चलना शुरू कर रही हैं, चाहे आप बैठी हो, चाहे आप लेटी हो, चाहे आप खड़ी हो, जब भी आप चलना शुरू कर रही हैं तो हमेशा अपने दाहिने पैर को आगे कर रही हैं। एक बार नहीं, बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार हो रहा है, हमेशा ही जब अपने दाहिने पैर को स्टार्ट कर रही है, जैसे आप चल रही हैं, अपने जो दाहिने पैर है सबसे पहले वो आगे कर रही है, अपना जो दाहिना पैर है सबसे पहले वो आगे निकाल रही है। तो इसका मतलब कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ लेती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, आपको लगता है कि ये बातें फालतू है, इग्नोर करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को समझ लेती हैं, अच्छे से परख लेती हैं और प्रेगनेंसी की 5वें महीने के बाद से अपने शरीर में महसूस करती हैं, तो इसे आप बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना किसी भी चीज़ के, कोई भी स्कैन के, कोई भी रिपोर्ट के आप पता कर सकती हैं कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। ये लड़का होने का 100% सटीक लक्षण भी माना जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी।